बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम के वो अजूबा करिश्मे जिनसे अल्लाह की कुदरत जाहिर होती है, उनमें से एक है असहाब कहफ का वाकिया, जिसे खुद कुरान पाक ने बयान फरमाया है। ये कुछ नेक और पाक दिल नौजवान थे जो उस दौर में जिंदगी बसर कर रहे थे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ उठा लिया था। उनके बाद ज़माना इतनी तेजी से बिगड़ा कि लोग खुलकर बुत परस्ती करने लगे और जो इससे इनकार करता उसे जालिम हुक्मरान दकियानूस मौत के घाट उतार देता था। उस वक्त का आलम ऐसा था कि अल्लाह की तौहीद का नाम लेना जुर्म बन चुका था। ऐसे माहौल में कुछ दरबारी नौजवानों ने अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बसाए रखी और उन्होंने उस फितनों से भरी दुनिया से दूरी अख्तियार कर ली। वो बुतों को सजदे करने से इनकार करते रहे और जब दकियानूस को इसका इल्म हुआ तो उसने उन्हें गिरफ्तार करने और मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन ये नौजवान अल्लाह पर यकीन रखते हुए अपने ईमान को बचाने की गरज से एक पहाड़ी इलाके की गुफा की तरफ निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस खुलूस भरी कोशिश को कबूल फरमाया और उन्हें सैकड़ों सालों की नींद में सुला दिया। कुरान कहता है कि वो लोग सोए रहे और तुम समझते कि वो जाग रहे हैं। यह गुफा एक ऊंचे पहाड़ की छांव में थी जहां धूप सीधी नहीं पड़ती थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनका वफादार कुत्ता भी गुफा के दरवाजे पर बैठा रहा और अल्लाह ने उसे भी उस हाल में महफूज रखा। वक्त की गर्दिश में सदियां बीत गईं और दकियानूस का जमाना खत्म हो गया। फिर एक ऐसा बादशाह आया जो नेक और अल्लाह पर ईमान रखने वाला था और अक्सर क़यामत के दिन मौत के बाद उठाए जाने पर गौर करता था। एक दिन उसने दुआ की, ए रब, मुझे कोई निशानी अता फरमा जिससे ये यकीन और भी पुख्ता हो जाए कि मरने के बाद लोग फिर जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल की और एक बकरी चराने वाले को उस गुफा की तरफ भेजा जहां इन सोए हुए नौजवानों की दीवार थी। चरवाहे ने अपनी बकरियों के लिए जगह तलाश करते हुए गुफा की बंद दीवार को गिरा दिया। जैसे ही दीवार गिरी, इन नौजवानों की नींद खुल गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे बस ही हूँ। उनमें से एक ने कहा, चलो बाजार से कुछ खाना ले आओ, मगर एहतियात बरतना, कहीं कोई हमें पहचान न ले। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया कि वहाँ हर तरफ इस्लाम और तौहीद की बातें हो रही थीं। वो शहर जो कभी शर्क की गूंज से भरा था, अब अल्लाह के नाम से रोशन हो चुका था। जब उसने खाना खरीदने के लिए पुराना सिक्का निकाला तो दुकानदार हैरान रह गया। उसे यकीन हुआ कि इस शख्स को जरूर कोई खजाना मिला है। बात फैलते फैलते हुकूमत तक जा पहुंची और इस नौजवान को बादशाह के सामने पेश किया गया। उसने बादशाह को पूरा वाकिया बयान किया। बादशाह सुनकर अल्लाह के सजदे में गिर पड़ा और कहा, रब्बा, तू ही सच्चा है और तूने मुझे वो निशानी दिखा दी जिसका मैं तलबगार था। फिर बादशाह गुफा तक पहुंचा और बाकी साथियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अब हमारा मकसद पूरा हुआ। हमें अल्लाह ने ज़माने के लिए एक निशानी बना दिया। और फिर ये तमाम साथी वहीं अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए हमेशा की नींद में चले गए। अल्लाह ने उन्हें फिर से सुला दिया और लोगों के दिलों में उनका अदब डाल दिया ताकि कोई उन्हें तंग न कर सके। बादशाह ने गुफा के दरवाजे पर एक मस्जिद बनवाई और हुक्म दिया कि हर साल एक दिन वहां लोग जमा होकर अल्लाह की कुदरत को याद करें। इस तरह ये वाकिया क़यामत तक के लिए एक रोशन मिसाल बन गया, जो बताता है कि जब कोई बंदा अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान रखता है तो अल्लाह उसे वक्त की गर्दिश से महफूज